अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और आज हम देख रहे हैं एसक्यूएल सर्वर का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं बल्क इंसर्ट। बल्क इंसर्ट का मतलब कि भाई अगर हमें कोई बहुत सारा डेटा हमारे पास मौजूद है जिसको हमें बगैर लूप चलाए अपने टेबल के अंदर, डेटाबेस टेबल के अंदर अगर इंसर्ट करना है तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मेरे पास कोई CSV फाइल है, ठीक है, एक्सेल की कोई फाइल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा मेरे पास है। अब वो डेटा हज़ारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डेटा मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अपने एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस के किसी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। मतलब 50,000 रिकॉर्ड्स हैं या 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं और वो मैं चाह रहा हूँ कि एफिशिएंट तरीके से मुझे क्या करना है, उसको अपने डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम बल्क इंसर्ट का यूज़ करते हैं। इंटरव्यू में भी बल्क इंसर्ट की क्यूरी पूछी जाती है, लिखवाई भी जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर भी पूछा जाता है। तो वो मैं सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कितने एफिशिएंट तरीके से आप लार्ज डेटा किस तरह से अपने डेटाबेस के टेबल में इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी प्रेस करो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड आने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बल्क इंसर्ट इन एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो बल्क इंसर्ट का कॉन्सेप्ट है, मतलब बल्क इंसर्ट की जो डेफिनेशन है वो बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द बल्क इंसर्ट स्टेटमेंट अलाउज यू टू इंपोर्ट अ डेटा फाइल इनटू अ टेबल और व्यू इन एसक्यूएल सर्वर। मतलब ये जो बल्क इंसर्ट स्टेटमेंट है एसक्यूएल सर्वर के अंदर, ये क्या काम करती है कि भाई आप इसकी मदद से आपकी कोई भी डेटा फाइल है, डेटा फाइल मतलब जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स हैं जो कि आप टेबल के रोज के अंदर इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि भाई वो जो आपके पास फाइल है जिसके अंदर डेटा मौजूद है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल किसी एपीआई से आया है, ठीक है, कहीं से भी आया है, उसका कोई टेंशन नहीं है। अगर मतलब जो टेंशन होती है लोगों को वो क्या होती है कि यार बहुत सारा डेटा है, ठीक है, 50,000 रोज हैं, 1 लाख रोज हैं, 20,000 रोज हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, बल्क इंसर्ट की कमांड को यूज करना है, वो ऑटोमेटिक आपके एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस टेबल के अंदर इंसर्ट करवा देगा, ठीक है। और देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ टेबल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे व्यू की भी बात हो रही है। मतलब आप चाहो तो ये सारा डेटा टेबल में भी इंसर्ट करवा सकते हो, व्यू में भी इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। मतलब जहां पे आप अपना टेबल का नाम दोगे ना, वहीं पे आप अपने व्यू का नाम भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर, इसका सिंटैक्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, द फॉलोइंग शोज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द बल्क इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेसिक सिंटैक्स आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो बल्क का कीवर्ड आएगा, उसी के साथ इंसर्ट का कीवर्ड आएगा और फिर आएगा आपके टेबल का नाम। कौन सा टेबल? जो आपके एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर बना हुआ है ना, मतलब डेटाबेस के अंदर जो आपका टेबल बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आप अपने फाइल से डेटा लेना चाह रहे हो, सही है। फिर उसके बाद देखो क्या लिखा है, फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर आपने क्या करना है, अपनी उस फाइल का पाथ देना है। मतलब वो फाइल कहाँ रखी हुई है, फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में रखी हुई है, सी ड्राइव में रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, उसका पाथ आपने यहाँ पे देना है। क्योंकि भाई देखो ये जो हमारा एसक्यूएल सर्वर का टेबल है ना, इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, इसके अंदर डेटा आएगा इसी फाइल से, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बताया कि 50,000 रिकॉर्ड भी हो सकता है, 1 लाख रिकॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे विद का एक कीवर्ड है, ठीक है। विद के बाद हमने कुछ मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि भाई जो हमारी रो है वो एंड कहाँ पे हो रही है, ठीक है, और वो जो हमारे कॉलम्स हैं टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे वो किससे सेपरेट होंगे, कॉमा से सेपरेट होंगे या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस हम यहाँ पे देंगे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वो जो था बल्क इंसर्ट का बेसिक सिंटेक्स था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक्चुअल सिंटेक्स क्या है, मतलब जिसके अंदर हम वैलिड पाथ देंगे, सारे जो ऑप्शंस हैं वो देंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो बल्क लिखना है आपने, फिर इंसर्ट लिखना है और उसके बाद टेबल का नाम जो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर आप फाइल का डेटा फेच करना चाह रहे हो, सही है। तो देखो टेबल का नाम मैंने क्या दे दिया, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रॉम, फ्रॉम के बाद मैंने क्या बताया था, आपने पाथ देना है, ठीक है। पाथ किसका देना है, जो फाइल जहां से आप डेटा फेच कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये फॉर एग्जांपल एक फाइल का यहाँ पे डेमो दिखा रहा है कि भाई डी ड्राइव के अंदर एक डेटा का फोल्डर है
और डेटा के फोल्डर के अंदर employees.csv के नाम से क्या है, एक फाइल यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो इससे मैं डेटा फेच करके अपने इस एम्प्लॉय के ये जो टेबल है इसके अंदर बल्क इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं। सही है, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर था विद। तो देखो विद का एक ब्लॉक स्टार्ट किया। अब इसके अंदर कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे, जरा इसको गौर से देखना। सबसे पहला ऑप्शन है फील्ड टर्मिनेटर। भाई देखो, फील्ड हम किसे कहते हैं, कॉलम्स को। ठीक है, मतलब ये जो CSV फाइल है इसके अंदर भी तो कॉलम्स बने हुए हैं ना, और वो कॉलम किससे सेपरेट होंगे, वो कॉलम सेपरेट होंगे कॉमा से, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो आपने क्या करना है, सिंगल कोट के अंदर कॉमा देना है कि भाई बताना है कि जो हमारा फील्ड्स हैं, मतलब जो हमारे कॉलम्स हैं, वो किससे टर्मिनेट हुए हुए हैं, वो हमारे कॉमा से टर्मिनेट हुए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड चीज क्या है, सेकंड है रो टर्मिनेटर। रो टर्मिनेटर का क्या मतलब है कि भाई जो हमारी एक रो है, फॉर एग्जांपल हमारे एक ये जो फाइल है employees.csv, सपोज करो कि इसके अंदर 5 रोज हैं। ठीक है, तो हर एक रो के बाद क्या होता है, ये \n होता है, जिसको आप क्या कहते हो, न्यू लाइन भी कहते हो या लाइन ब्रेक भी कहते हो। सही है, तो यहां पे आपने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया, क्या, \n। लेकिन भाई देखो एक बात और बताता जाऊं कि जो \n है ना, ये कभी कभी सपोर्ट नहीं करता, तो \n की जगह हमें इसकी एक हेक्सा वैल्यू देनी होती है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मतलब कभी कभार \n भी काम कर जाता है, अगर \n काम ना करे तो ये लाइन ब्रेक का एक हेक्सा वैल्यू भी होती है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, फिर देखो तीसरी चीज क्या देनी है आपने विद के अंदर, तीसरी चीज है फर्स्ट रो। अब देखो फर्स्ट रो के अंदर मैंने यहाँ पे 2 क्यों दिया है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई हमें तो जो हमारी फाइल है, ठीक है, ये वाली employees.csv, इसके अंदर पहली रो में से डेटा चाहिए, पहली रो से लेके आखिरी रो तक जितना भी डेटा है वो सारा डेटा मुझे अपनी फाइल से फेच होके कहां पे मिल जाए, हमारे डेटाबेस के इस टेबल के अंदर जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉइज। ठीक है, लेकिन भाई देखो यहां पे मैंने 2 क्यों दिया, उसकी एक टेक्निकल वजह जरा गौर से समझना। भाई देखो जो हमारा ये जो फाइल होगी एम्प्लॉइज वाली CSV फाइल, इसकी जो पहली रो होती है ना, याद रखना वो हेडिंग की रो होती है। ठीक है, तो वो हेडिंग की रो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा टेबल है उसकी हेडिंग हमने पहले से बनाई हुई है। ठीक है, मतलब कॉलम्स उसके पहले से डिफाइंड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हमेशा फर्स्ट रो के अंदर 2 डालना है। अगर आप 1 डालोगे ना, तो पता है क्या होगा कि उस फाइल की, CSV फाइल की जो हेडिंग वाली रो है ना, वो भी आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब इसी कोड का मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो मैं आता हूं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आ गया हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने अपना डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट किया हुआ, टेस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ डेटाबेसेस के फोल्डर के अंदर, और सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा होगा टेस्ट का एक डेटाबेस। इसको एक्सपेंड करते हैं और इसके अंदर टेबल्स मैं आपको दिखाता हूं। देखो अभी कोई भी टेबल मौजूद नहीं है, क्योंकि टेबल अभी मैं बनाऊंगा। सही है, लेकिन देखो टेबल बनाने से पहले जो हमारे पास वो है ना, जो फाइल है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये D ड्राइव है मेरे पास, मेरे कंप्यूटर के अंदर, और इसके अंदर देखो एक डेटा का फोल्डर है, डेटा के नाम से फोल्डर है। इसके अंदर यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉइज, ये फाइल एक CSV फाइल। ठीक है, इसके अंदर समझ लो तकरीबन 20,000 रिकॉर्ड्स इसके अंदर मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूं, इसको मैं ओपन करता हूं। ये देखो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये जो पहली रो है, देखो ये क्या है, ये कॉलम्स की रो है। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास सारे इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। देखो ID है, फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसके बाद लास्ट नेम है, और उसके बाद एज है। ठीक है, टोटल कितने कॉलम्स हैं, इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। लेकिन रोज कितनी है, रोज है तकरीबन 20,000। मैं आपको दिखाता हूं, बिल्कुल इसको नीचे लेके जाता हूं। ठीक है, नीचे लेके जाता हूं, तो ये देखो ये लास्ट रो आपको नजर आ रही है। ठीक है, 20,000 रो है, इसके ऊपर जवान है। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइल है जिसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस फाइल को मैं यहां से क्लोज करता हूं। तो सबसे पहले इसकी क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी टेबल नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे डेटाबेस का जो टेबल है, जिसके अंदर मैं अपनी ये जो फाइल है उसका सारा रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा। और याद रखना आपका ये जो टेबल है वो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बनेगा। ठीक है, किस स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो आपकी ये फाइल है। देख रहे हो इस फाइल के अंदर 4 कॉलम है ना, ID है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो 4 कॉलम्स का मैं क्या बनाऊंगा, अपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं क्लोज करता हूं और हम यहाँ पे आते हैं क्यूरी में। ठीक है, टेबल बनाने की क्यूरी मैंने पहले से यहाँ पे कॉपी की हुई है ताकि हमारा टाइम बचे। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो सिंपल सी क्यूरी है, देख रहे हो, एम्प्लॉइज TBL के नाम से मैंने एक टेबल बनाया। इसके अंदर देखो 4 कॉलम्स हैं, ID है, ID प्राइमरी की और आइडेंटिटी मतलब ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद देखो फर्स्ट नेम है,
उसके बाद लास्ट नेम है और उसके बाद एज है, ठीक है। सिंपल सा मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है, टेस्ट वाला जो डेटाबेस है, मैं यहाँ पे टेबल्स का फोल्डर, देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास ये टेबल आ जाएगा, देख रहे हो, एम्प्लॉयज टीबीएल आ गया। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दिखाऊँ आपको, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉयज टीबीएल, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये टेबल अभी बिल्कुल खाली है, देख रहे हो, एक भी रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड सारा कहां से आएगा, फाइल में से आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखनी है, क्यूरी लिखनी है। तो क्यूरी में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है बल्क, ठीक है। स्मॉल में भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, बल्क इंसर्ट। उसके बाद आपने अपने एसक्यूएल सर्वर के कौन से टेबल के अंदर यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यही अपना देता हूँ, एम्प्लॉयज टीबीएल, सही है। ये वाला जो हमारा टीबीएल है, टेबल है, जो कि अभी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये डाल रहा हूँ। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम आएगा, फ्रॉम आप कैपिटल में लिख लो, कीवर्ड जो है वो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपकी फाइल का पाथ आएगा, ठीक है। फाइल का पाथ आप कैसे गेट करोगे भाई, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो इसका पाथ है वो आप कैसे कॉपी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये वाली हमारी फाइल है ना, यहाँ पे देखो इसके टॉप पे आप यहाँ पे क्लिक करो, तो देखो डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा बैकस्लैश दबाओ, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका पाथ ये जो है ये आपने कॉपी करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये वाला पाथ आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसको कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो सिंगल कोट के अंदर आपने यहाँ पे इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा विद, ठीक है। विद आपके पास क्लॉज आ जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने इस तरह से इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था, मैंने आपको क्या बताया था, फील्ड टर्मिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे लिखना है फील्ड टर्मिनेटर, भले कैपिटल में आप लिख दो फील्ड टर्मिनेटर, ठीक है। ये ब्लू हो जाएगा, अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की होगी तो ये ब्लू नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जो कॉलम्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाने से पहले एंड में कॉमा लगाना है आपने, और फिर उसके बाद रो टर्मिनेटर, ठीक है, रो टर्मिनेटर, सही है। और रो टर्मिनेटर के अंदर आपने क्या देना है, मैंने क्या बताया था, या तो आप इस तरह से दे सकते हो \n, ठीक है, इस तरह से दे दो। लेकिन मैंने क्या बताया था कि ये अक्सर काम नहीं करता, तो आपको इसकी हेक्सा वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हेक्सा वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो हेक्सा वैल्यू है इसकी ये, ठीक है, 0x0a, सही है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसी को यूज करो, क्योंकि अक्सर वो \n काम नहीं करता, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है फर्स्ट रो, आपकी फर्स्ट रो कहां से स्टार्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट रो। और इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखना है 2, क्योंकि मैंने क्या बताया था 1 क्यों नहीं दोगे, क्योंकि जो पहली रो है वो हेडिंग की रो है, ठीक है। हेडिंग हमें नहीं चाहिए हमारे टेबल में, जस्ट हमारी जो पहली रो होगी ना, ठीक है, जिसमें एक्चुअल डेटा होगा वहां से हमें रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंटैक्स, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये जो डेटा है ये इंसर्ट होता है या नहीं होता, ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, विद इन अ सेकेंड यहाँ पे देखो 20,000 रोज अफेक्टेड, देख रहे हो। मतलब जरूरी नहीं है 20,000 हो, लाखों में भी रिकॉर्ड हो, वो भी आपका कुछ सेकंड्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये खासियत है बल्क इंसर्ट की, ठीक है। तो मैं आपको ये अपना टेबल दिखाता हूं, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये देखो ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और अगर मैं सबसे एंड में ले जाऊं, ये सबसे एंड में ले जाऊं, मैं दिखा देता हूं कि भाई ये टोटल कितनी रोज हैं, 20,000 ये रोज हैं, नजर आ रहा है आपको, लास्ट 20,000 रोज हैं, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, और वो क्या है भाई, देखो यहाँ पे अभी मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, लेकिन अगर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं भी होगा ना, ठीक है, तब भी ये काम कर जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे देखो ये वाला जो टेबल है इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप टेबल, ठीक है। और उसके बाद हमारे टेबल का क्या नाम है, एम्प्लॉयज टीबीएल, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, मतलब टेबल डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, डिलीट हो गया। इस टेबल को मैं दोबारा बनाता हूँ, लेकिन अब मैं बनाता हूँ विदाउट आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब ऑटो इंक्रीमेंट में यहाँ पे नहीं लगा रहा, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, देखो एग्जीक्यूट हो गया। टेबल दिखा देता हूँ, टेबल बिल्कुल खाली है, सही है। और अब ये वाली कमांड मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं,
तो ये देखो दोबारा आ गया 20,000 रोज अफेक्टेड। तो अगर मैं यहाँ पे इसका आपको डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, तो ये देखो, ठीक है, ये देखो अभी भी इसके अंदर 20,000 रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुके हैं। सही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आईडी को एक्सपेंड करते हैं, ये देखो, ठीक है, मतलब दोनों केस में ये बिल्कुल सही काम करेगा। लेकिन अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको दोबारा ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, ड्रॉप करता हूँ और दोबारा इस टेबल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट कर लिया, क्रिएट हो गया, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, देखो टेबल खाली है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये हटाऊं, रोज टर्मिनेटर हटा के, ठीक है, मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ पे अगर ये \n देता हूं, ठीक है, तो तब देखते हैं कि ये क्या ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इस पूरी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो एरर कोई नहीं आया, लेकिन देखो 0 रोज अफेक्टेड, देख रहे हो, मतलब यहां पे वो जो रो टर्मिनेटर था ना वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाया था, इसलिए मैंने यहां पे लगाया था ये। ठीक है, ये लाइन ब्रेक का क्या है, हेक्सा वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे देखो अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, तो जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे ये देखो 20,000 रोज अफेक्टेड। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे अपना टेबल, तो ये सारा रिकॉर्ड बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देख रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, बल्क इंसर्ट का। तो भाई यहाँ पे हमारी ये वीडियो हो चुकी है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, इसके साथ साथ शेयर भी करना, ठीक है, बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। और देखो एसक्यूएल हो गया, सी शार्प हो गया, इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो भी मैं लेकर आता रहूंगा, ताकि आपकी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।